Hello everyone, welcome to IS Help Desk. I am A. Khan and in today's Economy Key Concept class we are going to understand what is inflation. Inflation is a crucial concept that quantifies continuous rise in general price level of goods and services within an economy. इन्फ्लेशन में क्या होता है कि प्राइस लगातार बढ़ता है, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स में क्या क्या आते हैं? कोई भी प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट, शर्ट, पैंट, शू, बुक्स, पेन, गुड्स में आते हैं। सर्विसेज, टूरिज्म हो गए, होटल सर्विसेज हो गए, या अगर आपने फ्लाइट यूज किया, ट्यूशन फीस दिया, ये सब सर्विसेज में काउंट होते हैं। तो इनके प्राइस एक जैसे नहीं होते। जो 4 साल पहले जो प्राइस था आज नहीं है, वो लगातार वो इंक्रीज हो रहा है। हर साल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। सो इन्फ्लेशन में हम देखते हैं कि प्राइस हमेशा इंक्रीज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि जो मनी का परचेजिंग पावर है वो विथ टाइम डिक्रीज होता है। सो हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन में एक तरफ तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ परचेजिंग पावर मनी का डिक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज और डिक्रीज क्या है वो समझते हैं। परचेजिंग पावर ऑफ मनी का मतलब होता है कि पैसे की क्या ताकत है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि हम अगर एक पानी का बोतल 10 रुपए में खरीदते थे 5 साल पहले, यानी कि 100 रुपए में हम 10 बोतल खरीद पाते थे आसानी से पानी का 5 साल पहले। वही पानी का बोतल आज के रेट में 20 रुपए का आता है। मतलब कि आज हम 100 रुपए में 5 बोतल खरीद पाएंगे। वही सेम बोतल हम खरीद पाते थे 5 साल पहले। यानी जो मनी की वैल्यू है ज्यादा थी 5 साल पहले, आज के रेट में वो कम है। 100 रुपए की जो वैल्यू है, सिर्फ 5 बोतल ही हम खरीद पा रहे हैं। तो यह है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जैसे महंगाई बढ़ती है उसी हिसाब से मनी का जो परचेजिंग पावर है वो कम होता है विद द टाइम। इन्फ्लेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट हैं। पॉजिटिव में जिसने इन्वेस्ट किया है रियल एस्टेट में, कमोडिटीज में, जैसे गोल्ड, सिल्वर में या शेयर मार्केट में, उनको इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलता है क्योंकि टाइम के हिसाब से पैसे का वैल्यू भी बढ़ता है। लेकिन जिसने पैसे अपने घर में रखा है या लिक्विड फंड में वो इन्वेस्ट किया है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड हो गया, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलता नहीं है, तो उनको इन्फ्लेशन का नुकसान होगा क्योंकि इन्फ्लेशन महंगाई के हिसाब से उनका पैसा इंक्रीज नहीं होगा उनके इन्वेस्टमेंट में। तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इम्प्लीकेशन से डिपेंड करता है कि परसेप्शन क्या है लोगों का और उनकी सिचुएशन क्या है, कहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economic key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.